आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अमृतकाल की एक खासियत ये हो गई है कि कुछ लोग क्या, प्रधानमंत्री के खुद के पार्टी के नेता कॉमेडी से आहत हो जा रहे हैं। उनकी भावनाएं इतनी कोमल हो चुकी है, इतनी नाजुक हो चुकी है कि कभी कॉमेडी से आहत हो जाती है तो कभी किसी ट्वीट से आहत हो जाती है तो कभी किसी बयान से आहत हो जाती है। हालिया मामला कॉमेडियन कुणाल कामरा का है, जिसमें उन्होंने अपने एक शो में स्टैंड अप कॉमेडी की है, सटायर किया है, जिससे महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। इस अपने पूरे कॉमेडी शो में उन्होंने सरकार को कुछ मजाकिया अंदाज में गाने के जरिए ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, निशाना साधते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद क्या था, वो उनका जो निशाना था वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे की तरफ था। हालांकि उन्होंने कोई नाम नहीं लिया है कि वो एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस या फिर किसी पार्टिकुलर पर्सन का उन्होंने कोई नाम नहीं लिया है, लेकिन शिव सैनिक उससे नाराज हो जाते और पहुंच जाते उस स्टूडियो में तोड़फोड़ करने, जिस स्टूडियो में ये शो शूट हुआ था। अब इन जाहिलों को, इन गुंडों को कौन समझाए कि वो जिस स्टूडियो में फिलहाल तोड़फोड़ करने जा रहे हैं, ये शो बहुत पहले ही शूट हो चुका है और शूट होने के कई दिन बाद यूट्यूब पे अपलोड हुआ और तब जाके लोगों ने देखा, इसके बाद बवाल मचा। उनको ये कौन समझाए, इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि ये तो बहुत पहले शूट हो चुका है और किसी स्टूडियो में तोड़फोड़ कर देने से वो वीडियो मीडिया से, इंटरनेट से हट नहीं जाएगा। आखिरकार कुणाल कामरा ने उस कॉमेडी में क्या कहा था, हम आपको कुछ लाइन बताते हैं। वो एक गाना गाते और कहते हैं, वो गाना तो आपने सुना ही होगा, शाहरुख खान की मूवी का बड़ा ही फेमस गाना है, बादशाह ओ बादशाह। तो कुणाल कामरा यहाँ पे कहते हैं, तानसा वो तानसा। जरा ये वीडियो देखिए। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब डालो मैं शामिल भी हूँ। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ। MP चुराना, वॉइसेस दबाना, MP चुराना, वॉइसेस दबाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं। तानशा ओ तानशा, तानशा ओ तानशा, तानशा ओ तानशा, तानशा। कोरस साथ में गाएंगे, ऑडियंस भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो देखा आपने इस वीडियो में कुणाल कामरा कह रहे हैं, डिग्री में किसी को दिखाता नहीं और नौकरी में किसी की लगाता नहीं, तानसा वो तानसा। भाई अभी के टाइम में ये जो लोग हैं ना, सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी लोग, और ये जो चल रहा है सारा, इन लोग की भावनाएं इतनी कमजोर और नाजुक हो चुकी है कि बस एक कॉमेडी से आहत हो जा रही है। खैर, अगला वीडियो देखिए। वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे। तो देखा आपने, इस वीडियो में कुणाल कामरा ये कह रहे हैं, थाने के रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय हाय। मेरी नजर से देखो तो गद्दार नजर वो आए। फिर क्या था, बस इसी बात पे शिव सैनिक भड़क गए और इस गद्दार वाले शब्द को
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जोड़ के देख रहे हैं। अब यहाँ एक चीज समझिए कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो इसमें कहीं भी आपको एकनाथ शिंदे का नाम नहीं मिलेगा, जिससे ये पूरा बवाल मचा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या शिंदे गद्दार है जो उनको बिना नाम लिए की गई कॉमेडी से इतनी आपत्ति हो रही है, उनके समर्थकों को इतनी दिक्कत हो गई, इतनी तकलीफ हो गई, इतनी दर्द हो गई कि वो स्टूडियो में पहुंच के तोड़फोड़ करने लगे। और सिर्फ तोड़फोड़ नहीं जी, ये लोग इतने गुंडागर्दी पे उतारू हो गए हैं कि ये कुणाल कामरा को अब कॉल करके धमकी दे रहे हैं। और कुणाल कामरा कॉमेडियन ठहरे, उनके धमकी का भी क्या गजब तरीके से मजाक उड़ा दिया है, धो दिया है, वहां भी मस्ती कर दी है, उनकी मौज ले ली है। जरा वो ऑडियो सुनिए। कुणाल कामरा बात करेगा। हाँ जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना साकम। क्या बोले रे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा, समझा क्या? इधर मिलूंगा। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु? तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है कुणाल कामरा। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? तो जैसा कि आप लोगों ने सुना इस कॉमेडी में, ये लोग पूछ रहे हैं भाई तू किधर है, तो वो कुणाल कामरा कहते हैं तमिलनाडु में आजा। तो ये भी पूछ रहे हैं कि कैसे आए तमिलनाडु, मतलब ये कुणाल कामरा बताए कि अब आपको तमिलनाडु कैसे आना है। अब इस चीज को लेकर पूरा कॉमेडी वाला वो बन गया है, कुणाल कामरा ने बना दिया है। खैर, इस मामले में कुणाल कामरा का भी एक स्टैंड सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करके एक पोस्ट शेयर करके कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। जी, शिव सैनिक है, वो कह रहे हैं कि अगर कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे से माफी मांग लेते तो हम उन्हें माफ कर देंगे और शायद उन्हें बख्श दे, छोड़ दे। लेकिन कुणाल कामरा यहाँ सीधा सीधा झुकने का नाम नहीं ले रहे और उस सारी तानाशाही शक्तियों को चैलेंज कर रहे हैं कि भैया तुमको जो करना है कर लो, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मुझे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी इस भारतीय संविधान ने दी है। और साथ ही साथ उन्होंने संविधान हाथ में लिए एक फोटो भी शेयर किया है। वो कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। खैर, वो माफी मांगने वाली आदत किसकी है आपको पता ही होगा, छोड़िए, अगला वीडियो देखिए। विकसित भारत का एक और एंथम। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन। मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन। जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, हम होंगे कंगाल एक दिन। I can see it. Yeah. इस वीडियो में वो सीधा सीधा कह रहे हैं विकसित भारत का नेशनल एंथम है हम होंगे कंगाल। साथ ही साथ वो जनता पर पड़ रहे हैं, मिडिल क्लास पे पड़ रहे हैं टैक्स की मार और रुपयों की गिरती हुई वैल्यू को लेकर भी एक सॉन्ग सुनाते हैं और निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको लपेटते हैं। देश हित में हो रहा है भाई, देश हित में। देश में इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई।
दोस्तों एक वक्त हुआ करता था जब प्रधानमंत्री की बड़े बड़े नेताओं की भी मिमिक्री की जाती थी, और वो भी कोई यूट्यूब चैनल, छोटे मोटे चैनल पे नहीं, मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट के चैनल पे की जाती थी। और वो बड़े ही मजे से, बड़े ही सहजता के साथ अपने खुद की मिमिक्री देखते थे, अपने खुद के गेटअप में कॉमेडियंस को देखते थे और मजाक उड़ाते हुए देखते थे। उनकी कोई भावनाएं आहत नहीं होती थी, वो इतने सहज होते थे। ये वीडियो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के मिमिक्री का है। इस वीडियो में मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया जा रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री थे और बड़े ही सहजता के साथ वो खुद के वीडियो को देख के हंस रहे होंगे। ना ही उन्होंने कोई तोड़फोड़ करवाई होगी सोनी टीवी के ऑफिस पे, ना ही कोई बुलडोजर चलवाया होगा, ना ही कोई भावनाएं आहत हुई थी, ना ही कोई गुंडागर्दी मचाई गई थी। ये दूसरा वीडियो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का है। ओबामा ने लालू से पूछा, मिस्टर लालू, कैन यू स्विम? तुम्हें स्विमिंग आता है? नहीं, हमें तो नहीं आता है। इट्स वेरी शेम, स्विमिंग तो कुत्ता भी कर लेता है, आपको आता है? यस ऑफ कोर्स। तो आप में कुत्ते में क्या फर्क है? सारे नेताओं में जो मेरी जानकारी है, सबसे ज्यादा मेहनती लालू जी हैं हर तरह से, और 120 करोड़ हैं हम लोग। तो ये भी तारीफ की बात है। हर एक को ये नसीब नहीं है। एक बार इनसे कहा गया कि देश के सब नेताओं में सबसे ज्यादा बच्चे आपके हैं, तो लालू जी बोले, इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। तो देखा आपने, लालू यादव खुद की मिमिक्री देख के, खुद के कॉमेडी देख के कैसे ठहाके लगा के हंस रहे हैं। ये उनकी सहजता नहीं तो और क्या है। ये उस वक्त के नेताओं का बड़प्पन नहीं है तो और क्या है। उस वक्त के नेता बड़े ही नॉर्मल होते थे, सामान्य होते थे, बात बात पे आहत नहीं हो जाते थे। और अब के नेताओं के साथ क्या है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते कहते हैं कि क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, दूसरी तरफ उनके ही समर्थन वाले पार्टी के लोग कहे या गुंडे, आप तय कर लीजिए, वो लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने के लिए व्याकुल है। कुणाल कामरा ने जिस स्टूडियो में शो किया था, उस शो पर तोड़फोड़ की गई है, पूरा उसे तहस नहस कर दिया गया है, भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुणाल कामरा है जो झुकने का नाम नहीं ले रहे और सीधा कह रहे हैं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। बहरहाल अब आप लोग ये धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि आखिरकार भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का इंडेक्स इतना गिर क्यों रहा है, इतनी बदतर स्थिति में जा क्यों रहा है। खैर, इस खबर पे आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर ही बताइए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ निष्पक्ष होकर खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे और हर एक खबर की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।